आज बात करने वाले हैं परसेंटेज के भाग 3 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक साहूकार 560 रुपये में 7 केजी चावल अधिक खरीद पाता है, तो चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य बताएं। देखिए सबसे आसान ट्रिक से बताएंगे, देखिए ध्यान से। क्या है, 560 रुपये में 7 केजी चावल अधिक खरीद पाता है, तो पहले आप 1 केजी निकालिए कि 1 केजी चावल जो है कितने में, 1 केजी चावल जो अधिक खरीद पाता है वो कितने में खरीद पाता है। तो अब 560 रुपये में क्या कीजिएगा, 7 से भाग दीजिएगा, तो ये आपका पता चल रहा है क्या कि 800 रुपये में जो है 1 केजी चावल अधिक खरीद पाता है। बस क्या करना है आपको, 20% की क्या होता है कमी होने से क्या हो रहा है, यहाँ पूछ रहा है घटा हुआ मूल्य बढ़ता है। बस कुछ नहीं करना है, सबसे आसान तो क्या करना है, ये 80 रुपये जो निकला है बस इसका जो है आपका 20% इसका निकाल देना है। क्या करना है, इसका 20% निकाल देना है। तो इसका 20% निकालिए कितना होगा, ये 16। तो आपका यही हो गया आंसर, 16 रुपया प्रति केजी क्या है, घटा हुआ मूल्य जो है कितना हो गया, 16 रुपया प्रति केजी। अब इसी प्रश्न में आपने लिखा हुआ था यहाँ पे, क्या प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न क्या होता है आपका, प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए, तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए लिखा हुआ रहेगा। तो आपको क्या करना है, बस ये 800 है, ये 80 रुपये है, और यहाँ क्या निकालना था, 20% या क्या हो रहा था कमी होने से, ठीक है 20% कमी होने से। तो यहाँ क्या करना है आपको, जहाँ 20% निकाले थे या कमी लिखा हुआ है, इसलिए आपको कमी नीचे लिखा देना है 80%। यदि लिखा हुआ था कि वृद्धि होने से, तो क्या दिखाते हैं यहाँ पे 120 दिखाते हैं। यहाँ कमी लिखा हुआ है, क्या करना है यहाँ पे 20% तो यहाँ लिखते थे, बस नीचे 100% लिखते थे, नीचे क्या लिखना है कमी लिखा है, इसलिए हम यहाँ दिखा देंगे क्या 80 दिखा देंगे। बस इसको सॉल्व कर देते हैं, आपका आ जाता है 20 रुपया प्रति केजी। ये क्या निकला आपका प्रारंभिक मूल्य। यदि घटा हुआ मूल्य पूछे तो ये आपका आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न में। प्रश्न है, चीनी के मूल्य में प्रतिशत की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 300 रुपये में 5 केजी चीनी कम खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति केजी बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। देखिए पिछले प्रश्न में क्या था कि कमी होने से क्या होता है, पिछले प्रश्न में क्या था आपका कि मूल्य में कमी हो जा रहा था, जिसके कारण से हम क्या कर रहे थे, अधिक खरीद पा रहे थे, चावल अधिक खरीद पा रहे थे। लेकिन इस बार क्या है कि मूल्य में वृद्धि हो रहा है, तो मूल्य में वृद्धि होगा तो क्या करेंगे, हम कम खरीद पाएंगे। मूल्य में वृद्धि होगा तो क्या हो, चीनी हम कम खरीद पाएंगे। आप उसके हिसाब से कर देंगे, ठीक है। देखिए क्या है, 300 रुपये में 5 केजी चीनी कम खरीद पाता है, क्योंकि यहाँ मूल्य वृद्धि हुआ। अब पिछले प्रश्न में कमी हुआ था, इसलिए चावल अधिक खरीद पाते थे। देखिए उसी प्रकार से यहाँ कीजिए क्या, पहले 1 केजी जो है, पहले 1 केजी का मूल्य निकालिएगा कि किसी निकालिएगा, तो 300 में 5 से भाग दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा आपका 1 केजी पर बढ़ा हुआ मूल्य निकल जाएगा। फिर क्या करना है आपको, यहाँ लिखा हुआ है क्या बढ़ा हुआ मूल्य, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि जहां भी आपका लिखा हुआ है घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य, जहां भी आपका लिखा हुआ है घटा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य, बस आपको कुछ नहीं करना है, 1 केजी का निकालना है। तो उसके बाद जितना भी लिखा हुआ है 25% की वृद्धि, बस उसका 25% निकाल देना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये 0 खत्म हो जाएगा आपका, 25 5 15। तो ये क्या निकलेगा, 15 रुपये केजी जो है क्या निकलेगा, ये आपका बढ़ा हुआ मूल्य निकल गया। कौन सा आंसर होगा, ये आंसर। अब इसी में प्रश्न आपका लिखा हुआ था कि प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ ये नहीं दे करके लिखा हुआ था आपका प्रारंभिक मूल्य, ठीक है। अब ये नहीं दे करके जो है घटा हुआ बढ़ा हुआ नहीं दे करके प्रारंभिक मूल्य लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये 300 में जो है पहले 1 केजी का दाम निकालना है, ठीक है। आप जहाँ निकालने से 25% निकाल लेते ना, घटा हुआ मूल्य बढ़ा हुआ मूल्य निकालना रहता है जितना परसेंटेज था। अब क्या करेंगे, यहाँ नीचे परसेंटेज के लिए 100 लिखते थे, लेकिन नहीं, इस बार क्या लिखेंगे, परसेंटेज की वृद्धि यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ 125 दिखाना है। देखिए बस ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको ध्यान में रखा होगा, 125 दिखाना है। यदि कमी लिखा हो रहा तो वहाँ पे तो क्या लिखते 75 लिखते, ठीक है। 25 कट जाएंगे आपका, 5 और 30 हो गया, ये आपका हो गया 12, यानी 12 रुपया प्रति केजी। ये क्या निकला आपका प्रारंभिक मूल्य, ठीक है। यानी कि ये आपका आंसर हो सकता है। बढ़ते अगले प्रश्न में। प्रश्न है,
आलू के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 450 रुपये में 10 केजी आलू अधिक खरीद पाता है, तो आलू का प्रति केजी आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। वही हुआ आरंभिक मूल्य या प्रारंभिक मूल्य। देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए 450 में तो सबसे पहले 1 केजी में बढ़ा हुआ मूल्य ये आपका निकाल लीजिए। 1 केजी में जो अधिक खरीद पाता है, कितना खरीद पाता है वो निकालना है, तो 450/10। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पूछा गया है आरंभिक मूल्य। यदि पूछा हुआ था यहाँ पे आपका लिखा हुआ था बढ़ा हुआ मूल्य, ठीक है, या घटा हुआ मूल्य पूछा हुआ था, तो आप डायरेक्टली इसका 10% निकाल देते थे। क्या निकाल देते थे, ये 10% रहता था, ये 10% निकाल देते थे। लेकिन इस बार क्या करेंगे, आपका लिखा हुआ आरंभिक मूल्य लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ 10% की कमी, तो यहाँ पे क्या दिखाना है, 100 में 10% की कमी मतलब कितना दिखाना है, 90। तो 10/90 दिखा देना है, बस इतना है, ये याद रखना है। यदि ये लिखा हुआ था वृद्धि, यहाँ लिखा हुआ था, यहाँ क्या करते 110 हो जाता है। ये आपका निकलिए 5 रुपया प्रति केजी। ये क्या निकलिए आपका, ये हो गया आपका आंसर, आरंभिक मूल्य या प्रारंभिक मूल्य। यदि घटा हुआ पूछा रहता तो डायरेक्टली आप निकाल देते। 10% निकाल देते, ये आपका निकल जाता 2.5। ये आपका निकल जाता घटा हुआ मूल्य निकल जाता आपका। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न में। देखिए प्रश्न है, एक वर्ग या घन की भुजा 30% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी होगी। देखिए यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, एक वर्ग या घन दोनों हम लिखे हैं और पूछा इसमें क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी पूछा है। तो सबसे पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है और घन का क्षेत्रफल क्या होता है। चलिए देखते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो आप सभी को पता होगा क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर, या फिर इसको लिखते हैं भुजा गुना भुजा। और घन का जो क्षेत्रफल होता है 6 गुना L स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर होता है। तो ध्यान दीजिए दोनों में जो आप देख लीजिए, भुजा स्क्वायर मतलब भुजा गुना भुजा, इसलिए हम इस दोनों प्रश्नों को एक साथ लिए हैं, क्योंकि दोनों प्रश्न जो है आपको एक ही विधि से बनेगा, एक ही तरह से बनेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, घन की भुजा में 30% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी क्या होगी वो देखना है। देखिए पहले जो आपका ये जो इसका क्षेत्रफल भुजा जो हुआ होगा, पहले क्या था इनका 100% था भुजा, भुजा पहले क्या था अपने आप में 100% था, ठीक है। क्षेत्रफल भी अपने आप में क्या था, वो भी 100% था। ध्यान दीजिए, गुना करके नहीं देखना है, ये आपको बता रहा है क्या, भुजा 100% अपने आप में क्या था, 100% था, क्षेत्रफल में अपने आप में वो अपने आप में 100% था। देखिए क्या करते हैं, कह रहा 30% की कमी कर दी जाए। देखिए अब देखिए भुजा 100 है आपका, 30% कमी कर दिए तो कितना हो जाएगा आपका, 30% कमी करेंगे तो कितना होगा 70। तो 70 गुना 70 कर दीजिए, बस इसका विधि क्या है, शॉर्ट तरीका है, 70 गुना 70 कर दीजिए और नीचे जो है 100 आप बैठा दीजिए इस तरह से, ये जो आपका कट जाएगा 7 7 49। ठीक है, यानी पहले जो आपका था क्षेत्रफल कितना था 100%, अब हो गया 49। तो बताइए कितना कमी हुआ, 100 में 49 है, तो आप कह सकते हैं यहाँ 51 और 49 नहीं हुआ, ये तो आपका 49% रह गया। पूछ रहा है क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी, तो आप देखिए पहले 100% था, अब कितना रह गया 49 रह गया, तो क्या हो गया 51% की कमी, ये आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार से देखिए घन का क्षेत्रफल, यहाँ भी देखिए भुजा ही है, यहाँ भी भुजा है, सेम दोनों सेम ही बनेगा। तो इसमें देखिए भुजा है तो 30% की कमी 70 गुना 70, और ये 100 अपने से जो है ट्रिक के लिए शॉर्ट ट्रिक है, या 100 बैठा देते हैं, इसी को हम एक शॉर्ट ट्रिक देते हैं नाम x² 100। ठीक है, यही मेथड से, यही शॉर्ट ट्रिक से जो है बना है x² 100। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भुजा जो है वो सेम है, इसमें लिखा है x² 100 x गुना x बटा 100। बढ़ते अगले प्रश्न में। प्रश्न है, यदि एक वृत्त या गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। ध्यान दीजिए,
देखिए दोनों में से कोई एक ही प्रश्न दिया हुआ है, या तो एक वृत्त दिया हुआ है या तो एक गोले के बारे में कहा है। जैसे इसलिए इसके पहले प्रश्न में जो आपका लिखा हुआ था वो आपका वर्ग या फिर क्या था, एक घन था। तो वर्ग या घन दोनों में से किसी एक प्रश्न के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों एक ही तरह से बनता है, वो हम इसलिए एक तरह से बताते हैं और इसे भी हम एक ही तरह से बता रहे हैं। देखिए एक वृत्त या गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल, तो ध्यान दीजिए क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्त का जो है, वृत्त का जो है क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। उसी प्रकार से आपको ये भी पता होगा गोले का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। बस आपको पाई के बारे में, ये पाई के बारे में ध्यान देना है। आपको ये देखना है आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर स्क्वायर है मतलब आर गुना आर, यहाँ भी आर स्क्वायर है आर गुना आर। बस इसको आपका आर के बारे में देखना है। जैसे पिछले प्रश्न के बारे में भुजा के बारे में देखे थे, ठीक है, घन में जो भुजा के बारे में देखे थे उसमें से इसको छोड़ दिए थे, ठीक है। इसमें देखना है क्या कह रहा है 10% बढ़ा दिया। पहले जो था ये पहले क्या था 100% अपने आप में था, क्षेत्रफल भी अपने आप में 100% था, है ना। प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है कि 10% बढ़ा दिया जाए, तो 10% बढ़ा देंगे तो क्या होगा 100 में 10% बढ़ा देंगे तो क्या होगा 110, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 110 गुना 100 कर देते हैं, फिर आपका 0 खत्म हो जाएगा। तो 11 गुना 121%। तो आप देख लीजिए क्षेत्रफल में कितना परसेंट बढ़ गया। देखिए तो पहले क्षेत्रफल था 100, अब कितना होगा 121। तो आप कह सकते हैं कि 21% बढ़ेगा, ठीक है। इसमें भी देखिए आर स्क्वायर आर गुना आर, सेम वैसे इसमें ये बनेगा 110 गुना 110 बटा 100 कर दिया 121%। तो आपको देखना और यहाँ सावधानी रखना है कि 100 में कितना ज़्यादा है या फिर कम है। तो ज़्यादा हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या 21% का 21% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यदि आपको यहाँ दिखा देता है 90 दिखा दे, 90 हो तो क्या होगा 10% की कमी होगा। तो यही जो आपका फॉर्मूला बन जाता है वही हुआ x स्क्वायर बटा 100 पर जो है इसे हम बनाते हैं x स्क्वायर बटा 100 पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, प्रश्न है यदि एक बेलन शंकु या गोले की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिए बाबा कह रहे हैं ये बेलन हो सकता है या फिर कहीं शंकु प्रश्न में दिया हुआ है या फिर आपका गोला दिया हुआ है, तीनों में से कोई एक ही प्रश्न दिया हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ बेलन शंकु या गोले की त्रिज्या में 10% कमी कर देने से क्या होता है, कम कर दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बेलन का जो होता है आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन आपको ये पहले पता होना चाहिए क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का आयतन क्या होता है शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, दोनों में पहला प्रश्न क्या है तो पहला दूसरा प्रश्न में बेलन में क्या है, दोनों में क्या है आर स्क्वायर दिया हुआ, इसमें भी आर स्क्वायर हुआ। तो इसमें तो क्या बना सकते हैं क्या है 10% कम कर दी जाए। तो यहाँ आर गुना आर है, आर स्क्वायर है, तो यहाँ भी आर, यहाँ क्या है आर स्क्वायर है तो आर गुना आर यहाँ भी दिखा रहा है। तो ये तो डायरेक्टली आपका दोनों जो है सेम तरह से बन सकता है। 10% कम कर दी जाए तो पहले था आपका 110% कम दिया, 90 गुना 90 और बटा 100। ठीक है, वही फॉर्मूला से आपका एक्स स्क्वायर बटा 100 के हिसाब से। ठीक है, ये 0 0 हो जाएगा, ये आपका कितना होगा 81%। आप देख लीजिए 100 में कितना कम है। ठीक है, 100 में कम है तो कितना कम है देख लीजिए, तो 19% कम है। तो यहाँ क्या होगा 19% की क्या हो जाएगा आपका कमी होगा। किसमें, ये आपका बेलन और शंकु के आयतन में जो है 19% की कमी हो जाएगी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा देख लीजिए, क्या 29 लिखा गया था 19 की जगह पे
ये आपका आंसर हो जाएगा 20% की कमी। अब देखते हैं गोले के आयतन में। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, आज 3 बार है, यहाँ पे 2 बार नहीं है, ये 3 बार है। देखिए ये कैसे बनेगा, देखिए क्या है 10% की कमी है, तो आप क्षेत्रफल के लिए 90 गुना 90 लिख देते हैं, है ना, और नीचे 100 कर देते हैं। बस आयतन में आपको क्या करना है, 3 बार है तो 3 बार आपको लिख देना है, ठीक है। अब नीचे जो है 100 जो है 100 और जो है आपको नीचे लगा देना है, ठीक है। निकालिए इसको, 0 खत्म, वो 0, ठीक है। 10 9 9 81 9 2 72 729 72.9%, यानी 100 में कितना कम है, देख लीजिए 100 में कितना कम है, तो 100 में आप 72.9 घटाते हैं तो आपको कितना प्राप्त होता है, 27.1% की ये आपका कमी होगा गोले के आयतन। कौन सा आंसर हो जाएगा, ये 27.1, क्योंकि वहाँ पे आपका देखिए ध्यान दीजिए दोनों आपका आयतन ही है प्रश्न, लेकिन आपको ध्यान देना है प्रश्न में क्या, यहाँ जो है बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर एच यानी आर स्क्वायर हो रहा है, यानी 2 बार है, और यहाँ भी आपका शंकु के आयतन में आर स्क्वायर है यानी 2 बार, और यहाँ जो दिया हुआ है गोले के आयतन में 4/3 पाई आर क्यू है यानी कि 3 बार दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको और इस तरह से बनाना है। बढ़ते अगले प्रश्न में। प्रश्न है, एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि एवं चौड़ाई में 20% की कमी कर देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है ये आपका क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है। किसके क्षेत्रफल के बारे में, तो आयत के क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है। तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आयत का जो है क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे लंबाई गुना चौड़ाई, सही है। बिल्कुल उसी तरह से बनाते हैं। 30% की क्या होता है, वृद्धि कर देने से, तो पहले जो आपका ये आपका रहा होगा 100% रहा होगा, चौड़ाई भी आपका 100% रहा होगा, और क्षेत्रफल भी अपने आप में जो है 100% रहा होगा, ठीक है। 30% की वृद्धि कर देने से लंबाई में 30% की वृद्धि, तो लंबाई में 30 की वृद्धि 130, और चौड़ाई में 20% की कमी, मतलब 20 हटा देंगे 80, और बटा ये 100 कर देते हैं, वही 100 से तो 13 8 चलते से 104 प्रतिशत। पहले जो क्षेत्रफल था 100 का, अब कितना हो गया 104, तो क्या हो गया ना, वृद्धि हो रही है, कितना 4% की वृद्धि हो रही है। ये आपका रहा 4% आंसर। तो एक जो फार्मूला बना था x²/100 जो बना रहे थे पिछली बार जो बना रहे थे x²/100 बना रहे थे, तो इस बार क्या हुआ, ये अलग है, लंबाई अलग है, चौड़ाई है अलग है, x/100 ये आपका सॉफ्टवेयर बनता है, दोनों सेम है। इसमें r था, क्या था, r था तो r क्या है सेम था, तो r² करते थे, r²/100, क्योंकि यहाँ अलग अलग है, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग, इसलिए x/100 कर करके ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रश्न में बनाते हैं आयत के बारे में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है, प्रश्न है, यदि एक आयत की चौड़ाई में 20% की कमी कर दे तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, इसके लिए लंबाई को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा। देखिए प्रश्न उल्टा पूछा हुआ है। पिछले प्रश्न में क्या था, चौड़ाई में और लंबाई में जो है कमी वृद्धि की बात कर रहा था, और क्षेत्रफल जो है क्षेत्रफल के बारे में पूछा जा रहा था। इस बार क्या है, क्षेत्रफल में जो है अपरिवर्तित रहे, इसके लिए लंबाई को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा, ये प्रश्न पूछा है। देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या कह रहा है, चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई, चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई, ठीक है। ये अपने आप में जो है 100% का क्षेत्रफल, ठीक है। तो कह रहा है लंबाई में जो है लंबाई को कितना प्रतिशत बढ़ाना होगा कि क्षेत्रफल उनका जो है अपरिवर्तित नहीं, कोई परिवर्तन ना हो, तो कितना बढ़ाना होगा। आपको करना क्या है, डायरेक्टली आपको क्या करना है, देख लीजिए लंबाई को बढ़ाने की बात कर रहा है ना, पहले 100% था,
ये भी आपका 100% था, 20% की कमी की गई चौड़ाई में, ठीक है। तो आप देख लीजिए, तो यहाँ पे क्या करना होगा आपको, 20% कमी की गई है तो आपको देखना होगा, इसके हिसाब से आपको देख लेना है कितना बढ़ाना होगा, तो 20 बढ़ाना होगा, तो 20 बढ़ाना होगा इसके हिसाब से, तो चौड़ाई के हिसाब से बढ़ाना होगा, कितना है 80 है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको लंबाई को बढ़ा देना है, यानी 25% जो है, 25% क्या होगा, लंबाई को 25% बढ़ाना होगा, जिससे जो है क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। क्या करना है, ध्यान दीजिए, चौड़ाई आपको देखना है, चौड़ाई के साथ देखना, चौड़ाई में क्या है 20% की कमी की है, यानी कि 80 हो गया। आपको इसी हिसाब से देखना है कि जो है इसको बढ़ाना है, ठीक है। तो बढ़ाना है, लंबाई को कितना बढ़ाना होगा, तो इसके हिसाब से आपको चेक करना है कि कितना बढ़ाएंगे, फिर से अपना वापस आ जाएगा, तो 20 बढ़ाएंगे, तो 20 जो बढ़ाएंगे इसके हिसाब से देखना है कि कितना बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो 20 बढ़ा रहे हैं, यानी कि 25% क्या होगा, बढ़ाना होगा। आप ऐसे देखिए, चेक करके देख सकते हैं, क्या है 25% बढ़ाना होगा, ये आंसर निकला है। देखिए चेक करके, अब चेक करके प्रूव कर सकते हैं। देखिए लंबाई जो है 25% की वृद्धि के लिए और चौड़ाई में 20% की कमी की गई, ठीक है। वही फार्मूला के हिसाब से एक्स वाई बटे 100, ये शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से देखिए बना सकते हैं। 25 चौके 280 20 5 6, तो देख लीजिए 100% निकला। 100% क्षेत्रफल जो है आपका कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जो आपका 100% पहले था वही आपका 100% ये आपका लंबाई बढ़ाने के बावजूद भी अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। तो आपको बताना है, इस तरह से आपको बनाना है, जितना आपको बढ़ाया गया है, क्या कमी किया गया है, जितना बढ़ाने की बात बोलता है, चौड़ाई में बढ़ाने की बात बोलता है, ठीक है। तो आप नीचे 120 यहाँ बढ़ाने की बात होता है, इसके हिसाब से कुछ कमी करते हैं, तो आपका आंसर क्या मिल जाता है 212 50 50/3 16.3% जो है यहाँ पे आपका निकलना था, ये कमी करना होता है लंबाई में। यदि प्रश्न यहाँ लिखा हो रहा था कमी की जगह लिखा हो रहा था वृद्धि कर देने से, ठीक है। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।